तो इस आज जो हमारा लेक्चर है वो है रिसेप्टर फैमिलीज, जो कि हमारे पास फार्माकोडायनामिक्स का दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी, ओवरव्यू किया था कि फार्माकोडायनामिक्स कहते किसे हैं और किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जाकर ड्रग और रिसेप्टर का कम्प्लेक्स बनता है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिसेप्टर फैमिलीज रिसेप्टर होता क्या है, रिसेप्टर फैमिलीज को कौन कौन सी हैं। ठीक है, 4 डिफरेंट हमारे पास रिसेप्टर फैमिलीज हैं, उनके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जब ड्रग जाती है उसके साथ जाकर बाइंड करती है तो किस तरह से रिस्पॉन्स शो करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि रिसेप्टर हम किसे कहते हैं। रिसेप्टर हम कहते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि बायोलॉजिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो क्या करते हैं कि अफिनिटी रखते हैं फॉर ड्रग या फॉर एगोनिस्ट या एंटेगोनिस्ट हम कह सकते हैं। और जब वो अफिनिटी रखते हैं तो वो ड्रग जाकर हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करती है और बाइंड करने के बाद जो है वो रिस्पॉन्स शो करती है बॉडी हमारी। अब बायोलॉजिक मॉलिक्यूल्स जो हैं इनको हम जब सिग्नल डिटेक्टर भी कह सकते हैं, यानी कि जो ड्रग होती है हमारी बॉडी के अंदर वो एज अ सिग्नल एक्ट कर रही होती है, और जो होते हैं ये रिसेप्टर्स वो इसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि उसका पता चला रहे होते हैं कि वो ड्रग कौन सी है। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ दी रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो या तो इंजाइम्स होते हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं या फिर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, लेकिन जो रिचेस्ट सोर्सेज होते हैं रिसेप्टर के जो कि ड्रग को रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं वो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स, जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसको वो वाले रिसेप्टर्स जिनके ऊपर जाकर ड्रग एक्ट करती है, कुछ इंटरनल चेंजेस आते हैं सेल के अंदर और सेल जो है रिस्पॉन्स शो करता है उस ड्रग को, और हमारी बॉडी जो है रिस्पॉन्स शो करी उस ड्रग को। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें हम कहते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स होती हैं उसमें हमारे पास 4 तरह की जो है वो क्लासिफिकेशन है, फैमिलीज हैं, 4 फैमिलीज हैं रिसेप्टर की। फर्स्ट फैमिली है ट्रांस मेम्ब्रेन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। ठीक है, सेकंड है ट्रांस मेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स है, इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। हम जो है वो इनको जो है वो सेपरेटली डिस्कस करते हैं सबको। ठीक है, अब ये तीनों जो हैं ये तीन जो हैं फर्स्ट वाले, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं उसकी जो एक्टिव साइट होती है वो आउटसाइड ऑफ द सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि इंटरनल ऑफ द सेल प्रेजेंट होती है। इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास ड्रग को सेल को पहले क्रॉस करना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को, देन जाकर उसके साथ बाइंड करके जो है वो अपना रिस्पॉन्स शो करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स क्या होते हैं, गेटेड आयन चैनल्स क्या होते हैं, अगर आपने फिजियो पढ़ी हो तो उसमें हम जो है मेम्ब्रेन, जब हम आयन चैनल्स की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि गेटेड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये हमारे पास चैनल है। ठीक है, वो इसके ऊपर एक गेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि तब ओपन होता है जब हमारे पास कोई भी आयन आता है, इसको स्टिमुलेट करता है तो ये ओपन हो जाते हैं। जब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आता है ये ओपन होते हैं और वो आयन जो है वो अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन जो है वो मूव कर जाता है। ठीक हो गया जी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांस मेम्ब्रेन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स के अंदर क्या होता है कि ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास रिसेप्टर की एक्टिव साइट प्रेजेंट है और ये हमारे पास रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारे पास कुछ आयन चैनल्स हैं। ये हम कह लेते हैं कि एक हमारे पास सोडियम चैनल है और एक हमारे पास पोटाशियम चैनल है, फॉर एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, जिस तरह हमारे पास मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, अब होता क्या है कि ये हमारे पास है एक निकोटिनिक रिसेप्टर। ठीक है, अब निकोटिनिक रिसेप्टर है, अब ये है हमारे पास फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन, ये आई आकर उसने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड किया। अब ये रिसेप्टर हुआ एक्टिवेट। अब रिसेप्टर एक्टिवेट होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पास गेट होगा, ये गेट है फॉर एग्जांपल, ये गेट ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि जो सोडियम होगा वो इन साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जो सेल के अंदर पोटाशियम प्रेजेंट होगा वो आउटसाइड करना मूव कर जाएगा। अब ये क्या करेंगे, ये लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे मसल्स की इस तरह से। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास एक्शन पोटेंशियल बिल्ड होगा। ठीक है, जो हमारे पास नेगेटिविटी होगी इनसाइड दी सेल वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू आउटसाइड ऑफ द सेल, बिकॉज क्योंकि 3 जो पोटाशियम होंगे वो आउटसाइड मूव कर रहे होंगे, 2 सोडियम जो इनसाइड मूव कर रहे होंगे। ये एक सेपरेट मैकेनिज्म है जो कि कॉन्ट्रैक्शन का, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर आप जो इसको
या सिंपली याद रख सकते हैं कि जो निकोटीन रिसेप्टर होंगे सेल मेम्ब्रेन उसकी आउटसाइड, जो सेल के आउटसाइड होगी वो एक्टिव साइट प्रेजेंट होगी, ठीक है। वहाँ पर आकर एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगी। एसिटाइलकोलिन जब बाइंड करेगी, जो एक गेटेड चैनल्स होंगे, सोडियम और पोटाशियम गेटेड चैनल्स जो होंगे दोनों ओपन होंगे। सोडियम जो है इनफ्लक्स यानी कि इनसाइड ऑफ द सेल मूव करना स्टार्ट कर देगी, और पोटाशियम जो है आउटसाइड ऑफ द सेल जो है मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो ये इससे हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। सेकंड क्लास की बात करें या सेकंड फैमिली की बात करें तो हम कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल्ड। जी प्रोटीन कपल्ड यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर, ये बुक है हमारे पास फार्माकोलॉजी की, लिपनकॉट, इससे हम अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम बात करें, हम कहते हैं अनकपल्ड रिसेप्टर्स। ये है जी हमारे पास रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसकी एक्टिव साइड आउटसाइड ऑफ द सेल प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारे पास है जी प्रोटीन जो कि इन साइड द सेल जो है वो डील कर रही होती है, ठीक है। और ये है एडेनाइल साइक्लेज जो कि फिलहाल इनएक्टिवेट है। अब हुआ क्या है कि ये हमारे पास एक ड्रग आती है। ये ड्रग आकर इस रिसेप्टर की जो एक्टिव साइड प्रेजेंट है आउटसाइड ऑफ द सेल, जो मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर आकर बाइंड करेगी। अब क्या होगा कि ये हमारे पास जो जी प्रोटीन है ये एक्टिवेट होगी। जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी। जी प्रोटीन की अगर हम बात करें, जी प्रोटीन के अंदर जो है वो 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा बीटा एंड गैमा। जो अल्फा यूनिट होता है वो जीडीबी के साथ, जो हमारे पास जीडीबी होती है ग्वेनोसिन डाइफॉस्फेट, उसके साथ बाइंड होता है। और बीटा और जो गैमा यूनिट होते हैं ये दोनों आपस में एम्बेडेड होते हैं, और ये दोनों जो कम्बिनेशन होते हैं आपस में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। अब बीटा जो सब यूनिट होता है वो अल्फा सब यूनिट के साथ बाइंड हुआ होता है, ठीक है। जब हम क्या होता है कि यहाँ पर आकर ड्रग बाइंड की है रिसेप्टर साइट के ऊपर, ठीक है, तो ये हमारे पास रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ है। इसने क्या किया कि इसने जी प्रोटीन को भी एक्टिवेट किया। अब जी प्रोटीन क्या करेगी कि जो जीटीपी होगी इसके अंदर फास्फोरिलेशन होगी, इसके अंदर एक और फास्फोरेट ऐड होगा, वो डाईफास्फोरेट से ट्राईफास्फोरेट के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक हो गया जी। अब क्या होगा कि अब हमारे पास जो है वो डिसोसिएट करेंगे ये दोनों। जब ये जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी तो बीटा गैमा यूनिट और जो अल्फा जो के बाइंड है जीटीपी के साथ, वो दोनों आपस में डिसोसिएट करेंगे, क्योंकि वो जाकर इंट्रासेलुलर जो हमारे पास सब्सटेंसेस है सेल के अंदर प्रेजेंट उनके साथ रिएक्शन कर सकें और जो रिस्पॉन्स है उसको शो कर सकें, ठीक हो गया जी। अब ये जो अल्फा जीटीपी होगी ये जाकर बाइंड करेगी विद द एडेनाइल साइक्लेज के साथ जो कि इनएक्टिव था, और ये एडेनाइल साइक्लेज को क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। अब एडेनाइल साइक्लेज जो है वो क्या करेगा, वो हमारे पास बनाएगा साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी जो है वो हमारे पास एक सेकंड मैसेंजर है जो कि इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स को शो करेगा। अब ये एडेनाइल साइक्लिक एएमपी जो है यही जो हमारे पास जो है वो शो कर रहा होगा रिस्पॉन्स को, ठीक है। आप इसको सिंपली याद रख सकते हैं कि हमारी जो जी प्रोटीन कपल्ड होते हैं रिसेप्टर्स, उनकी जो एक्टिव साइट होती है वो आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इनसाइड द सेल जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होती है प्रोटीन, जी प्रोटीन, ठीक है, जिसके 3 सब यूनिट्स होते हैं, बीटा एंड गैमा अल्फा। अल्फा जो होता है वो बाइंड हुआ होता है विद जीटीपी के साथ, ठीक है। जब हम एक्टिवेट करते हैं रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, ड्रग आती है रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है। बीटा एंड गैमा जो यूनिट होते हैं वो अल्फा यूनिट से डिसोसिएट करते हैं। अल्फा यूनिट जाकर बाइंड करता है विद दी एडेनाइल साइक्लेज के साथ। एडेनाइल साइक्लेज जब एक्टिवेट होता है तो वो साइक्लिक एएमपी बनाता है जो कि हमारे पास सेलुलर रिस्पॉन्स को शो करता है। ये सिंपली जो इसकी डिस्कशन है। उसके बाद क्या होता है कि जब हमारे पास उसका रिस्पॉन्स शो हो जाता है तो हमारे पास जो रिसेप्टर है वो अपनी असल हालत में वापस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास जी प्रोटीन है वो भी अगेन से जो अपनी सेम हालत में आ जाती है, और जो हमारे पास एडेनाइल साइक्लेज है वो भी इनएक्टिव हालत में वापस चला जाता है, ठीक हो गया जी। अब तीसरे नंबर पर हम बात करें तो हम कहते हैं इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स जो होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन की आउटर साइड होती है वहाँ पर रिसेप्टर साइड प्रेजेंट होती है, और जो इनर साइड होती है वहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। जो क्या होता है कि जब रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो एंजाइम एक्टिवेट होता है। एंजाइम क्या करता है, देन हम अपना जो है वो इंटरसेलुलर रिस्पॉन्स को शो कर रहा होता है, ठीक है। इसमें भी हम बात कर लेते हैं, सब एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो है हमारे पास इंसुलिन की रिसेप्टर। इंसुलिन रिसेप्टर्स जो हैं ये हमारे पास इंसुलिन रिसेप्टर का जो है वो स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास है एक्टिव साइट्स फॉर इंसुलिन। ये इंसुलिन आई है, ये यहाँ पर आकर बाइंड की है। जब इंसुलिन ने बाइंड किया यहाँ पर तो हमारे पास जो टायरोसिन प्रेजेंट है यहाँ पर इनकी फास्फोरिलेशन होगी, इन पर इनके साथ आकर एक एक फास्फेट ग्रुप जो है वो बाइंड कर देगा। अब ये टायरोसिन फास्फोरिलेटेड टायरोसिन जो होंगे वो अदर जो हमारे पास प्रोटीन्स होंगी इनसाइड द सेल उसकी भी फास्फोरिलेशन करना स्टार्ट कर देगी, जिसको हम कह रहे होते हैं इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट्स। इंसुलिन रिसेप्टर के सबस्ट्रेट्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स जो होती हैं उनकी भी फास्फोरिलेशन होगी। देन ये फास्फोरिलेटेड जो हमारे पास रिसेप्टर्स होंगे वो अपना रिस्पॉन्स शो कर रहे होंगे, सेलुलर रिस्पॉन्स शो करेंगे उस ड्रग को, यानी कि इंसुलिन को। ये बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इंसुलिन को शो करेंगे, ठीक है जी।
अब अगर हम बात कर लें फर्दर तो हम कहते हैं 4th नंबर पर जो है हमारे पास आ जाती है जी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स क्या होते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है जी, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड ये आउटसाइड सरफेस है, सेल मेम्ब्रेन की इनसाइड जो है रिसेप्टर की एक्टिव साइड प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया जी। अब क्या होगा कि ड्रग को हमारे पास क्या होना चाहिए कि लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। ड्रग जो है वो शुड बी लिपिड सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि अब ड्रग को जो है वो क्रॉस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा जाकर रिसेप्टर के साथ बाइंड करने से पहले, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन को तब भी ड्रग क्रॉस कर सकती है जब वो लिपिड सॉल्युबल होगी, क्योंकि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है वो परमेबल होती है फॉर लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, क्योंकि ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड्स भी लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो वो इसके अंदर जो इजीली डिजॉल्व कर जाती है जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती है। अब लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो इसके अंदर डिजॉल्व करेगी, मोस्टली जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो ये वाला मैकेनिज्म शो करते हैं। ठीक हो गई। अब ये मोस्टली स्टेरॉइड्स क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास से इजीली पास करेंगे जाकर रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे। रिसेप्टर के साथ जब कब जाकर बाइंड करेंगे तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट होकर क्या करेगा कि जो हमारे पास डीएनए होगा वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा आरएनए की, देन आरएनए क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा प्रोटीन्स की, देन ये प्रोटीन्स क्या करेंगी, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो करेंगे। ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की है रिसेप्टर फैमिलीज़ की, और ये हमारा पास फार्माकोडायनामिक्स का पार्ट 2 था। नेक्स्ट वीडियोस में जो है हम बात करने वाले हैं एफिकेसी क्या होती है, पोटेंसी क्या होती है, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है, और इसके अलावा हम एगोनिस्ट क्या होते हैं और एंटेगोनिस्ट क्या होते हैं। तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।